हेलो गाइस, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट है फाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स की अगर एग्जांपल लें तो फाइनाइट सेट्स होते हैं जिनका कोई एंड होता है, ठीक है। जैसे फाइनाइट सेट्स की एग्जांपल लें, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 होंगे, ठीक है। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ये इसकी फाइनाइट सेट की क्या हो जाएगी? एग्जांपल। फाइनाइट सेट्स की फर्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। क्योंकि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्लियर? या फिर आप वॉवल्स ले सकते हो। वॉवल्स कितने हैं? 5 वॉवल्स हैं, AEIOU। क्लियर? तो ये होते हैं फाइनाइट सेट्स जिनका कोई एंड होता है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस तरह ये सारे क्या हैं? फाइनाइट सेट्स होते हैं। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स का मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर ए सेट हम इसे लिखें ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, तो 1 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका कोई एंड नहीं होगा। नेचुरल नंबर तो एंड तक चलते जाएंगे, इन्फिनाइट तक। तो करके ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्लियर? ऑल इवन नंबर्स, ऑल ऑड नंबर्स। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। मान लो दो सेट दिए हैं आपको, एक दिया है ए और एक दिया है बी। ये दोनों इक्वल कब हो गए? जब इनके अंदर जो डेटा है वो भी इक्वल हो। जैसे 2, 4, 6, 8 कुछ इस तरह से हो, और बी में भी सेम ही हो, 2, 4, 6, 8। तो इन दोनों सेट्स को क्या बोला जाएगा? इक्वल सेट्स। क्लियर? नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे इक्वल में तो 2, 4, 6, 8 था, नंबर भी इक्वल थे, 4 थे, इसमें भी 4 थे और सेम ही थे, 2, 4, 6, 8 थे, 2, 4, 6, 8। लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब है एलिमेंट्स इक्वल हो, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मान लो ए सेट में है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, और सेट बी में है 1, 2, 3, 4। अब देखिए एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 4 हैं। इसमें भी कितने हैं? 4 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें इक्वल हो उन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट्स, जिन्हें हम नल सेट्स भी बोलते हैं या वॉइड सेट्स भी बोलते हैं। एम्प्टी का मतलब आपको समझ आ रहा है, जिस सेट में कुछ भी ना हो, इस तरह। क्लियर? कुछ भी ना होगा उसमें, तो उसे बोलेंगे एम्प्टी सेट्स, या उसे नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं। और नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल है इस तरह, ये होता है एम्प्टी सेट। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस सिंगल टर्न सेट्स। सिंगल टर्न सेट्स जैसे सिर्फ उनमें सिर्फ एक ही नंबर हो, ये एक सिंगल टर्न सेट है। जैसे 6 हो, 10 हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सिंगल टर्न सेट्स। तो गाइस सिर्फ यही था बेसिक। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो अगर आपने 1.1 नहीं किया तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप एक्सरसाइज 1.1 भी जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 है, क्या ये नल सेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल वाले हम कौन से ले सकते हैं? बताइए। और नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। क्या कोई भी नहीं हो सकता ना? 1, 3, 5, 7, 9 कोई भी ऐसा ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। मैंने आपको डेफिनेशंस पहले बताई हुई हैं। इवन नंबर ही वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ओड नंबर कोई भी ऐसा ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? ये एक एम्प्टी या नल सेट है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हाँ, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ओड हैं। 3, 5,
7, 11, 13, 17, जैसे भी आप देखते जाओ सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओड होते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। इसमें तो एक नंबर आएगा 2, यानी कि ये सिंगल टर्म सेट है, ठीक है, तो ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। अभी आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स 5 से छोटा, ठीक है, 5 से छोटा और 7 से बड़ा। 5 से छोटा कोई नंबर और 7 से बड़ा कोई चीज़ कॉमन आएगी। 5 से छोटे तो 4, 3, 2, 1 रहेंगे, 7 से बड़े रहेंगे, तो ये एक नल सेट होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखिए दो पैरेलल लाइंस हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस इस तरह ड्रॉ करते हैं, इस तरह ड्रॉ करते हैं। क्या कोई पॉइंट कॉमन आ सकते हैं इन पैरेलल लाइंस में? कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है इनमें, ठीक है, ये दोनों सेपरेट होती हैं, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हैं, तभी तो वो पैरेलल होती हैं। तो ये भी क्या रहेंगी, एक नल सेट की एग्जांपल रहेगी। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, जिसमें हमसे पूछा गया था कि कौन से नल सेट हैं और कौन से नहीं है। गाइस सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट या इनफाइनाइट आप पूछा गया। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर। तो आप देखिए सेट्स ऑफ मंथ्स तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लिख सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि इसका एंड तो है ना 12 मंथ्स है। चलिए नेक्स्ट है 1, 2, 3। अब इस पे डॉट 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 का मतलब है कि ये एंड इसका कोई नहीं है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 1, 2, 3। थर्ड क्वेश्चन है 1, 2, 3 अप टू 100, तो 100 तक जा रहा है तो फाइनाइट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर तो बहुत ही नंबर हो सकते हैं, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो लेस देन 99 तो हम लिख सकते हैं ना, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे 2, 3, 5 अप टू लास्ट प्राइम नंबर 100 से पहले, 99 से पहले कौन सा होगा, 97, तो ये क्या है, फाइनाइट। क्लियर है। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन थर्ड में भी हमें यही पता करना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स एक्सिस ये होती है, अब सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल तो हम बहुत लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर नीचे पैरेलल इनके, तो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट बनेगा ये। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स हैं 26 लेटर्स हैं, ठीक है, उन्हें आप लिख सकते हो एक सेट में, तो ये क्या है, फाइनाइट। देन नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 तो 5, 10, 15, 20, 25 कहाँ तक जाना है, कोई एंड नहीं है, तो इनफाइनाइट। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो तो आप अर्थ पे जितने भी एनिमल्स लिविंग एनिमल्स है उनको आप जरूर डेटा आप देख सकते हो, तो ये क्या है, फाइनाइट। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0, 0। अब देखिए कोई ग्राफ में 0, 0 से आप सेट ऑफ सर्कल्स कितने पास करवा सकते हो, ठीक है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0, 0। देखिए इसे समझिए अच्छी तरह से, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0, 0। क्लियर। ये ग्राफ है, ये 0, 0 है, यहाँ से अगर छोटा रेडियस लेंगे तो इतना सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, बड़ा रेडियस लेंगे तो ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, इस तरह और हो जाएगा। मतलब 0, 0 से हम सर्कल्स तो बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका भी कोई एंड नहीं है, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट्स है। गाइस फोर्थ क्वेश्चन है इक्वल सेट पता करना है कि इक्वल सेट है या नहीं। तो ए दिया है हमें ABCD के इक्वल, बी दिया है DCBA के इक्वल। मैंने आपको बताया था सेट को कैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे करके एनी ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। इक्वल सेट वही सेट होते हैं जिनके अंदर डाटा भी सेम हो और नंबर भी सेम हो। तो ABCD इसमें है, इसमें भी ABCD है, तो A इक्वल टू B। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट है 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16, 18। देखिए 4, 8 है, इसमें भी है, 12, 16, इसमें 16 तो है लेकिन 12 नहीं है, यहाँ पर 18 आ गया है, तो ये A इज़ नॉट इक्वल टू B। ये साइन होता है नॉट इक्वल टू B, ठीक है, नॉट इक्वल का साइन होता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 2, 4, 6, 8, 10, और B हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो देखिए एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, बी को हम कैसे लिखेंगे, पहले बी को लिखना आना चाहिए आपको, जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था। इवन इंटीजर्स हैं, 2 से स्टार्ट होंगे, लेस देन और 10 के इक्वल भी, तो 2, 4, 6, 8, 10 नहीं होंगे, और ए भी हमें ये दिया तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10,
10 का मल्टीपल तो 10, 20, 30, 40 कुछ भी जाएगा, ठीक है। 10, 20, 30 अप टू इन्फिनाइट। बी हमें दिया 10, 15, 20 अप टू इन्फिनाइट, तो ये 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, जो कि ए सेट में नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। गाइस फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें सिमिलर ही बताना है कि इक्वल है या नहीं है। तो 2 ए में दिया है 2,3 और बी हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी है, उससे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो ए की वैल्यू है 2,3 और बी हमें एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आपको पता है प्रोडक्ट आएगा 6, सम आएगा 5, ठीक है। इनका प्रोडक्ट होता है फर्स्ट और लास्ट का, ए सी का, और बीच वाला होता है सम। तो कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे इसके? 3,2, 3 इंटू 2 6 और 3 और 2 5। तो हम 5x को कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। क्लियर? तो x कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर? तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3, यानी कि b आ रहा है -2 और -3। लेकिन a तो 2, 3 है, लेकिन b आ रहा है -2 -3, तो ये नॉट इक्वल सेट्स हैं। क्लियर? ये इक्वल सेट्स नहीं है। नेक्स्ट हमें दिया है a FOLW और b दिया है WOLF। बस इनका ऑर्डर अलग है, बाकी एलिमेंट्स सेम है, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स हैं इसमें। तो a इज इक्वल टू बी, ये फॉलो करेगा। गाइस इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि इक्वल सेट्स हमें सिलेक्ट करने हैं। इसमें हमें एच तक सेट दिए हैं, ए से लेकर एच तक, 2, 4, 8, 12। क्या 2, 4, 8, 12 है किसी में? बी में 2, 4, 8, 12 नहीं है, सी में नहीं है, डी में 3, 1, 4, 2 है, ई में नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है, एच में भी नहीं है। तो ए तो किसी के इक्वल है नहीं। बी देखते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, डी में 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 4 ही है, तो बी इक्वल टू डी। क्लियर? अब सी देखते हैं 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 किसी में भी नहीं है, ठीक है। ई है -1, 1। क्लियर? ई है -1, 1, जबकि एफ है 0, तो ये भी नहीं है। जी है 1, -1, तो हाँ जी, ई किसके इक्वल है? जी के इक्वल है, ई इज इक्वल टू जी। क्लियर? तो दो सेट्स इक्वल हो रहे हैं, एक बी डी इक्वल हो रहे हैं और एक ई और जी इक्वल हो रहे हैं। दैट्स इट गाइज। तो ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू गाइज।